जय हिंद आप सभी को। देखिए यूपी होमगार्ड से संबंधित जो अपडेट आप आई है आज मॉर्निंग आपने न्यूज़पेपर के अंदर एक डली होगी उसको बड़े ही अच्छे तरीके से और एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, वो अच्छे तरीके से क्योंकि ये तैयार किया गया है तो इसलिए आपके सारे डाउट्स जो वो एकदम क्लियर हो जाएंगे आपकी ज्वाइनिंग तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा जिस तरीके से ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो बिल्कुल वेरीफाइड है और इससे एक संतुष्टि एकदम हिम्मत जागती है कि बिल्कुल ये जो प्रोसेस है वो आपको आगे आने वाले मंथ में जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये आपने न्यूज़ देखा होगा और इस न्यूज़ को जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो कौन कौन सी चीज़ है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा जब आप इस न्यूज़ कटिंग को देखेंगे तो यहाँ पर पहली बात तो एक चीज़ क्लियर है कि ये जो 81,000 वाली भर्ती की बात कही जा रही थी, जो नई भर्ती है वो बिल्कुल जो है वो नई भर्ती नहीं, वो प्रचलित भर्ती है। तो ये तो यूपीएसआई का हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद में देख सकते हैं कि होमगार्ड के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता रखा है जुलाई में होगा और जो फिजिकल है वो आपका अगस्त में होगा। क्या अंतिम परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट जो होगा वो सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी जो किया जाएगा और आपको पता है कि उसके बाद फिर जो है वो आपका मेडिकल होता है। यस ना, क्योंकि मेडिकल से पहले जो रिजल्ट आता है समझ लो वो अंतिम परिणाम ही है, क्योंकि उसके अंदर नाम आ गया मतलब क्लियर है कि आपका चयन हो गया। यस ना, ज्यादा जो है विद्यार्थियों को नहीं लिया जाता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो जारी होती नहीं है, तो इसलिए मेडिकल लिस्ट जब मेडिकल होगा तो उससे पहले जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर DBPST अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो डीबी की बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये कब बता रखा है, ये बता रखा है जुलाई में। किसमें? जुलाई में जो है ये बता रखा है। इसके बाद में जो इसका फिजिकल है वो कब होगा, पीटी कब होगा, ये होगा अगस्त में। कब होगा मेरे साथी? अगस्त में। और जो इसका रिजल्ट है वो कब निकलेगा, ये निकलेगा सितंबर में। क्या सितंबर में निकलेगा। अब ये बताइएगा रियल में क्या ये जानकारी मैंने आपको नहीं दी थी जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी कि होमगार्ड का रिजल्ट जो कब आएगा, तो ये बात मैंने बोल रखी थी कि देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, ये शब्द मेरा याद होगा कि आप बिल्कुल तैयारी मत करिए दौड़ धूप की, क्योंकि भाई देखो जून में तो कुछ होना नहीं है। क्या जून में कुछ नहीं होना है? बोलो यस या नो, बोला था और वही मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि जून की कोई प्राथमिकता बनती नहीं है और लगातार वीडियोस आ रही हैं उनके बारे में मैं क्या नहीं बोल सकता। जो बोल रहे थे कि नहीं जी जून में होगा, जून में कैसे होगा यार, इतनी गर्मी का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जुलाई, इसके बाद फिजिकल के लिए अगस्त और रिजल्ट जो सितंबर में आ जाएगा। मतलब अगला जो महीना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे चलो वो आपके सारे बिंदुओं को मैं ले लूंगा। इसके बाद में देखो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का है कि 8, 9, 10 जून को पेपर होगा। 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। होमगार्ड भर्ती के बारे में जो ऊपर है वही यहाँ पर लिखा रखा है। यूपीएसआई 2025 के बारे में बोल रखा है। चलो ये समयबद्ध तरीके से ये सारी भर्ती की जाएंगी और 81,000 जो ये वैकेंसी की बात हो रही थी वो यही वैकेंसी है जो ये प्रचलित मतलब चल रही है। तो ये न्यूज जो है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अब हम चलते हैं आपके जरूरी सवालों पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेट आया है लेकिन अच्छा है। देखिएगा भर्ती प्रक्रिया में कुल कितने स्टेज होते हैं आपको पता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा जो कि आप दे चुके हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी ये सारा जितना भी मेडिकल है, जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है वो आपका बचा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसके संबंध में देखिए मूल दस्तावेजों की जांच होगी। मूल का मतलब आप समझिएगा कि ऐसे कागज, ऐसे दस्तावेज जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो उनका ओरिजिनल होना जरूरी है आपके पास में। आप कहेंगे भैया गलती से दूसरा लग गया था लेकिन ओरिजिनल है मेरे पास में, तो बात बन जाएगी। बात आप समझिए। या फिर आप फॉर्म भरते समय आपने उसका नंबर गलत डाल दिया है लेकिन ओरिजिनल है आपके पास में, तो भी बात बन जाएगी। आप कहेंगे भैया ये तो बड़ी टेंशन वाली बात थी। नहीं दोस्त, इनका समाधान है, लेकिन फॉर्म में जो आपने कागज लगाए हैं और वो कागज आप जो है वो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पर अगर आप नहीं दिखा पाते हैं दोस्त, तो फिर आप कैटेगरी का फायदा तो नहीं ले पाएंगे। फिर आप चले जाएंगे जनरल में। कब? आप चले जाएंगे जनरल में। मान लीजिए अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के आरक्षण का जो है ओबीसी आपने दस्तावेज नहीं दिखाया, SC, ST या EWS का नहीं दिखाया, तो सीधे आप जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर मान लीजिएगा कट ऑफ जाता है 60, एक क्षेत्र का बताता हूं, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि
आगरा है, तो आगरा का जो जनरल का कट ऑफ हो गया 60, लेकिन ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 55। अब आपके नंबर जो है वो 55 है क्या? आपके नंबर मान लीजिएगा 56 थे, 57 थे, यानी कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर थे, लेकिन जनरल से 1-2 नंबर नीचे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जब आप कागजी सबमिट नहीं कर पाएंगे, अपने जाति प्रमाण पत्र नहीं सबमिट कर पाएंगे, तो फिर आपको काउंट किया जाएगा किसमें? जनरल कैटेगरी में। तो जो फिजिकल के लिए जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नंबर नाम नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि मूल दस्तावेज का मतलब वही है। अगर अपलोड करते समय, फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो एफिडेविट के साथ में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे, बिल्कुल कंसीडर कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात याद रखना, चाहे नाम में गलती हो, किसी में गलती हो, सबका उदाहरण है, सबका सॉल्यूशन है, लेकिन आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी बात, ओके, शारीरिक मानक परीक्षण आपको पता है, लंबाई, छाती और जो आपके हस्ताक्षर हैं, ये हस्ताक्षर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप साइन करेंगे वो आगे तक काम करेंगे, इसलिए जो भी साइन रखें हिंदी में या इंग्लिश में, वो आगे तक एक ही साइन रखना, ठीक है। इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जो आपका फिजिकल दौड़ होगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें आपको दौड़ देखने को मिलेगी। अब दौड़ देखने के लिए 2 शब्द मैं ऐड करना चाहूंगा। खैर, मैं इतना बड़ा धावक नहीं हूं कि कोई आपको दौड़ के संदर्भ में ज्ञान दे सकूं कि दौड़ आप कैसे और अच्छी कर सकते हैं, नहीं। मैं वो बता सकता हूं कि जिनकी वजह से आज हम नौकरी कर रहे हैं, सच्चाई है, और सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने देखिएगा 12 चक्कर जो है वो लगाने होते हैं, और 12 चक्कर जब हमने लगाए और वो 400 मीटर का जो है वो एक गोला था, क्या 400 मीटर का एक गोला था जिसके हमें 12 चक्कर लगाने थे, मतलब 4800 मीटर का जो रनिंग था वो हमको क्लियर करना था 25 मिनट में। अब आप समझिए हमसे गलती क्या हुई, और साथ ही में उस गलती के लिए बस एक ही सोल्यूशन था, वो आप भी याद रखना, जरूरत पड़ेगा इसका, आप जो है वो अनुभव भी करेंगे। तो देखिए दोस्त, जब मैं दौड़ रहा था, फाइनली जो मेरा टाइमिंग निकल के आया था इस पूरे 4800 मीटर दौड़ का, वो आया था 24 मिनट, क्या 24:59 सेकंड, ठीक है, ये आया था 24:59 जो सेकंड है वो आया था, मतलब 1 सेकंड से हम रहे थे। और ये जब, क्योंकि ये हमको सेकंड भी याद इसलिए क्योंकि हमने साइन किया था, दौड़ मार देते हैं, हुआ या न हुआ जो भी होगा, असफल या सफल, उस पर आपको साइन करना पड़ता है। तो साइन करना पड़ेगा, तो आपको समय भी बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो तब मैं बता रहा हूं, अब ये जो समय जो है ये कैसे जो है वो बच गया, मुझे तो भाई ऐसा लगता है। तो देखो, एक 70 या 80 रुपए की घड़ी आती है, ज्यादातर आर्मी वाले लड़के जो है उसको पहनते हैं, जो तैयारी करते हैं, उसमें लाइट सी जलती रहती है, कई रंग बिरंगी सी जलती रहती है, थोड़ी मोटी सी होती है वो, फौजी किसी भी पट्टी में आती है, ब्लैक भी, रबर वाली होती है, रबड़ की है, आपने देखा होगा, टाइमर वगैरह इस्तेमाल करके उसमें जो है वो दौड़ वोड़ करते हैं। तो वो घड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सेकंड वाली, जिसमें सेकंड चलते हो। तो जब हमारा दौड़ चालू हुआ, हमने उसे चालू कर लिया, यस, और हमारा चक्कर जो एक आ रहा था वो लगभग हमको याद है शायद 1.25 मिनट में या 2 मिनट के आसपास जो वो आ रहा था, ठीक है। जो चक्कर जल्दी मार दिया था वो 2 मिनट से पहले आ रहा था, और जो थोड़ा लेट किया वो 2 मिनट 5 सेकंड ऐसे हो रहा था। तो लेकिन हमको इतना पता था कि 10 चक्कर, मतलब समझिएगा, अगर उसमें दे रखा है 20 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 10 चक्कर के आसपास हो चुके हैं। तो जब आप चक्कर लगाते हो, जो भूलने की जो गड़बड़ है वो उससे आप बच जाएंगे। तो हमने जब लास्ट वाले चक्कर पर जब ये देखा कि यार भाई देखो भाई, एकदम लास्ट वाला राउंड है, यस ना, और 24 मिनट, मतलब समझो 23 मिनट से ऊपर की गाड़ी, 23.5 मिनट से ऊपर की गाड़ी जा चुकी है, तो अब कैसे भी करके 1.5 मिनट के आसपास ये चक्कर पूरा करना, नहीं तो फेल होने वाले। तो फिर इतनी दम से लगाया कि हम 1 सेकंड से बच गए, और इसका निष्कर्ष ये निकला कि घड़ी पहन करके आप तैयारी जरूर करें। घड़ी पहन के आप दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे वहां घड़ी होती भी है, लेकिन ये दिशा निर्देश वहां पर भी मिल जाएगा आपको फिजिकल सेंटर पर। लेकिन अगर चल रही हो तो घड़ी जरूर, क्योंकि घड़ी थोड़ी दौड़ेगी, आप दौड़ेंगे, तो उससे ऐसा नहीं कि पेपर में से आप कोई नकल हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिएगा, मेडिकल परीक्षण को लेकर के लगभग 4 से 5 वीडियोस हैं, तो सारे डाउट्स जो भी आपके सवाल थे वो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उसे आप देख लेना। तो मेडिकल से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो सब आपको रियल भाई की तरह आपको समझा रखी है। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग आएगा। जैसे ही आपको फाइनल मेरिट देखने को मिलेगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद आपको जो है वो ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, ट्रेनिंग करके आएंगे, फिर आपको पदस्थ कर दिया जाएगा अपने अपने जनपद में।
दूसरी बात, ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, यह सवाल होता है कि अभी तक आपको पता है कि कुछ कुछ टुकड़ों में, यानी 1 महीना 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए भेज दिया, फिर ड्यूटी किए, फिर आप 1 साल बाद 2 साल बाद नंबर आ गया ट्रेनिंग का, तो होमगार्ड का ऐसे अब तक चलता आ रहा है। लेकिन अब आगे इतने ज्यादा संख्या में एजुकेटेड लोग भर्ती हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उन सभी का एक साथ जो वो आपको फिजिकल जो वो देखने को मिल जाएगा, मतलब ट्रेनिंग जो वो देखने को मिल जाएगा। जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल में देखिएगा, डीवीपीएससी डॉक्यूमेंट के दौरान देखिएगा, दस्तावेज मैंने बोला ओरिजिनल आपको लेकर के जाने, उनकी फोटोकॉपी भी करा लेना। जो भी आपने 10th का 12th का बीए पीए जो भी लगाया है बिल्कुल आप लेके जाइए। पहचान पत्र में आधार कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, पासपोर्ट ले जाओ, जन्म तिथि बिल्कुल आपका जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो ठीक, नहीं तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आप लेके जाइएगा। इन सारों के ओरिजिनल। शारीरिक मानक परीक्षण लंबाई छाती वहां पर होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कागजों के साथ में आपकी हाइट और आपका सीना मापा जाता है। हस्ताक्षर सिग्नेचर बिल्कुल सेट, ध्यान रखिएगा। फोटो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा होगा और यही जो है वो आगे तक चलेगा। देखिए वहां पर जब आप जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक जो हुआ ना, जो आपने एग्जाम के दौरान जो बायोमेट्रिक हुआ था उसी का मिलान होगा। अगर वो डिसमैच किया, मिसमैच किया सॉरी, तो साइड में बिठा करके ना पक्का समझ लीजिएगा कि आपका चालान जो है वो होने वाला है और शाम को जो है वो आपकी मुलाकात हमसे जरूर हो जाएगी जेल में। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ओरिजिनल है तो दिक्कत नहीं आएगा कहीं भी। फर्जी आदमी चला गया तो पकड़ा जाएगा 100%। सभी विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। ओके, इसके बाद में देखो लंबाई 168 ये सब आपने देख रखा है, ऐसे कोई बताने की जरूरत है नहीं बेसिकली, कि जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और पूरा टाइम मिलेगा। यानी पूरा देखो, जून अभी चल रहा है और जुलाई होगा, तो आप चाहे तो सुबह शाम थोड़ा सा रनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं कि आप दिन में भी जाएं, धूप में भी जाएं। नहीं भाई, जुलाई का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही तो होगा। लेकिन लड़के जिनके अच्छे नंबर हैं वो मारेंगे नहीं और लगातार करेंगे, लेकिन धूप से बचना, मेरे कहने का मतलब ये। तो अभी क्या है, मई चल रहा है, तो जून बचा हुआ, जुलाई बचा हुआ, यानी पूरा 2 महीने का टाइम है आपके लिए दौड़ के लिए। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। देखो कभी कभी, लेकिन क्योंकि बड़ी भर्ती है तो आराम से जो है वो है ना 10-15 दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपनी ही कैटेगरी में बने रहते हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी में आ गए, तो उन सब के बाद एक लिस्ट निकलेगा आपके फिजिकल के लिए। तो फिजिकल अगस्त में होगा और रिजल्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में आप आराम से जो है वो देख पाएंगे। इसके बाद में मेडिकल होगा, यानी अगर सितंबर में आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो फिर आपका अक्टूबर में आप अपना जो है क्या देख पाएंगे, मेडिकल देख पाएंगे। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा महीना से महीना, इस महीने ये काम हुआ तो अगले महीने ये वाला काम हो गया, महीने टू महीने चल रहा है, मतलब ये भर्ती इस साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। बाकी आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और मेडिकल के लिए 4-5 वीडियो का प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं बना दूंगा, अगर आपके सवाल आएंगे तो फिर उन पर भी थोड़ा सा चर्चा मैं कर लूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, जितने भी बहन और भाई इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम पॉजिटिव रहिए, और साथ ही में अगले महीने जो एग्जाम है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसको भी आप जरूर देना, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो देखने को मिले, और देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कट ऑफ आएगा, तो ऐसा भी आप देखेंगे। और ये क्लियर है, जैसे मान लो जैसे मान लीजिएगा किसी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ चला गया जनरल कैटेगरी का 60 नंबर, तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ चला गया 50, किसी का 55 चला गया, किसी में चला गया 70, किसी में चला गया 68। तो ये अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। जहां पर वैकेंसी कम, कंपटीशन ज्यादा, वहां पर कट ऑफ भी हाई देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहां पर वैकेंसी ज्यादा है और उतना ज्यादा स्कोर किया नहीं है वहां के विद्यार्थियों ने, तो फिर वहां का जो एवरेज स्कोर जो है वो एवरेज का कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि रहा नहीं आपके हाथ में, बस आप कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी कर लेना। थैंक यू, शुभकामनाएं।